हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वॉइस चेंज। जैसा कि आप सब जानते हो, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए एंड पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए जरूर पूछते हैं। रिसेंटली CUET के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवा दो। तो ये एक रिविजन काइंड ऑफ वीडियो है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा शॉर्टकट में हम इसको पढ़ने वाले हैं वॉइस चेंज को, ताकि वो टेक्निक्स आप सीख जाओ जहां आपको बिना सॉल्व किए भी 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। यस, मैं ये दावा कर रही हूँ, वीडियो के एंड में जब आप पहुंच जाओगे तब आप एक्टिव पैसिव के 80-90% क्वेश्चंस बिना पूरा सॉल्व किए भी टिक मार्क करके फटाफट आंसर कर सकते हो। जो बच्चे CUET दे रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो लोग कोई भी वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके सबके लिए, जिन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उस सबके लिए वॉइस चेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर आप वॉइस चेंज कर रहे हो तो आपको टेंस चार्ट आना जरूरी है ना। तो टेंस चार्ट में जो ये टेंसेज हैं हमारे, प्रेजेंट सिंपल जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 प्रेजेंट टेंस के हैं। फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। अगेन, फ्यूचर सिंपल का एक्टिव से पैसिव होता है, फ्यूचर परफेक्ट का होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हो? फर्स्ट फॉर्म, आई ईट फूड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ ING, तो इज एम आर क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आप यूज करते हो आई एम ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज करते हो। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या यूज करते हो? हैज, और बाकी सभी के लिए आप यूज करते हो हैव। लेकिन हैज हैव के साथ आपको याद रखना है, हमेशा कोई भी टेंस हो, कोई भी वॉइस हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो, कुछ हो, अगर हैज और हैव आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो गोल्डन रूल क्या बोलता है? उसके साथ वर्ब आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, कंपलसरी है ये। ठीक है, थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगा, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, उसके बाद पास्ट सिंपल में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर के साथ ING यूज करते हो, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हो। मैं इस वीडियो में आपके साथ टेंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल आइडिया। टेंसेस अगर आपको आते हैं तो ही आप वॉइस चेंज थोड़ा सा कर सकते हो, टेंसेस नहीं आते हैं तो गो बैक टू योर बेसिक्स, लर्न द टेंसेस एंड देन कम टू लर्न द वॉइस। मैं एक वीडियो आपके लिए टेंस का भी बना दूंगी। ओके, आगे चल रहे हैं। ये मैंने आपके लिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूल्स और सेंटेंसेस मैंने आपको बना के दिए हैं। जरूर इस चार्ट को रेफर करना, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये पर्टिकुलर वो चाहिए, दिस पर्टिकुलर PDF, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन क्लिक एंड ज्वाइन। उसमें डेली करंट अफेयर्स, डेली वोकैब सेशन, वीडियो, सबका नोटिफिकेशन आता है। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है वॉइस चेंज। वॉइस जब आप चेंज करते हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस, गोल्डन रूल्स अगर आप दिमाग में रखते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन आंसर राइट अवे इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, दिस आई कैन अश्योर यू। पहला गोल्डन रूल क्या है? जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हो या पैसिव से एक्टिव वॉइस, आप कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। तो अगर आप प्रेजेंट टेंस में हो तो आप प्रेजेंट टेंस में ही वॉइस चेंज करोगे, अगर आप पास्ट टेंस में हो तो आप पास्ट टेंस में ही वॉइस चेंज करोगे। वॉइस चेंज का मतलब कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, आई एम क्लियर? तो ये है आपका पहला गोल्डन रूल। नेक्स्ट गोल्डन रूल है, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है,
कोई भी टेंस में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, कोई भी टेंस में सॉल्व करना है, हमेशा और हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा। अब आप मेरे को पूछोगे मैम टेंस में तो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सब कुछ यूज किया है और उसी से हम टेंस का पता लगाते हैं। अगर हम आईएनजी यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। तो अगर हम सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है पैसिव वॉइस में? तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना है। हेल्पिंग वर्ब एंड एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों चीज आपको बताएगी कि टेंस कौन सा है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। तो आपका सेकंड गोल्डन रूल था वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म। और आपका उसी से जुड़ा एक गोल्डन रूल था कि अब टेंस के इंडिकेशन के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पे ज्यादा ध्यान देना है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, क्योंकि आप एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल्डन रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो सेंटेंस में जो एक्शन है, सेंटेंस में जो वर्ब है, उस वर्ब को जो एक्चुअल में कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है और उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम क्लियर इन दिस। सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हो सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, उस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बाय, विथ, टू, इन, इस जैसे प्रेपोजिशंस का हमें सहारा लेना पड़ता है, जिसमें 90% ऑफ द टाइम आपको बाय का ही सहारा लेना है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में आपको विथ, टू या इन का सहारा लेना है। ठीक है, ये सारी बातें मैं एग्जांपल्स के साथ आपके साथ क्लियर करूंगी, डोंट वरी। एक बार रिपीट कर देती हूँ गोल्डन रूल्स। पहला गोल्डन रूल है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सेकेंड गोल्डन रूल है अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हो या पैसिव से एक्टिव, आपको टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, थर्ड रूल कि हर टेंस के साथ एक ही वर्ब लगेगा, दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो टेंस कैसे पता लगेगा? टेंस पता लगेगा हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब से, वो हम सीखेंगे कैसे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताने के लिए। जैसे कि सेंटेंस है ही पेंट्स पोस्टर्स, तो यहाँ पर पेंट है वर्ब, मतलब एक्शन, एक्शन को कर कौन रहा है? ही, तो ही हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन। और क्या पेंट कर रहा है? पोस्टर। तो जो एक्शन है उसका एंड रिजल्ट क्या है? पोस्टर, इसीलिए पोस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जब आप वॉइस चेंज करोगे तब सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको पहचानना क्या है सेंटेंस में? सबसे पहले वर्ब। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन कर लो या वर्ब को पहचान लो, आधा काम वहीं हो जाएगा। वर्ब से क्वेश्चन पूछो, हु, किसने काम किया, किसने एक्शन किया, जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। और वर्ब से ही क्वेश्चन पूछो, व्हाट, हाउ, एंड रिजल्ट, तो वही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाएगा। अब आप देखो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और फिर उसका पैसिव वॉइस दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले ये चार्ट जानने के पहले मैं आपको एक चीज यहां पर बताती हूँ। देखो, जब आप प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट, या फिर आप पास्ट सिंपल में हो, ठीक है, बहुत आसान है, एक बार में समझ जाओगे, ध्यान देना। प्रेजेंट सिंपल में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, आई ईट, आई गो, आई स्लीप। और पास्ट सिंपल में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, मतलब आई एट, आई स्लेप्ट, आई वेंट, है ना। तो यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज होता नहीं। तो जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से का सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो आपको मदद लेना है इज, एम, आर की। और जब आप पास्ट सिंपल का बना रहे हो तब आपको मदद लेना है वॉज एंड वर का। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। सबसे पहले हम सेंटेंस ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का, जैसे राम प्लेज फुटबॉल डेली। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है प्ले। अब आपको पहचानना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। कौन खेल रहा है? राम, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, है ना। तो राम प्लेज फुटबॉल डेली, तो फुटबॉल को आगे ले आओ, आपने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। अब फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो आपको क्या लगाना है, एक्स्ट्रा इज। यहां पर बताया था ना, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी पड़ती है, इज लग गया। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म प्लेड, एक्स्ट्रा एक प्रेपोजिशन लगाओगे बाई और राम, बन गया ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। सो राम प्लेज फुटबॉल डेली, और यहां पर फुटबॉल इज प्लेड बाय राम डेली, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस हम पास्ट सिंपल का भी लेके देख रहे हैं, सेम सेंटेंस ले लेते हैं, राम प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, राम प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। ठीक है, तो यहां पर वर्ब क्या है, प्लेड, कौन खेल रहा है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, शुरुआत में ले आते हैं फुटबॉल। अब ये सेंटेंस में प्लेड देखो, प्लेड आपका सेकेंड फॉर्म है। अब आप यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे कि मैम प्लेड का सेकेंड फॉर्म भी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, तो अगर ये प्लेड लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्ले का तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, बनता है ना क्वेश्चन। तो गोल्डन रूल याद करना है, अगर थर्ड फॉर्म है ये तो कभी भी बिना हैज, हैव या हैड के नहीं आएगा, सिर्फ सेकेंड फॉर्म है जो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है। थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ आता है, हैज, हैव, हैड के साथ, तो इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, तो हम फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वॉज, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड। ठीक है, देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आया ना, वॉज को आना पड़ा ना, एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड, और पैसिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राम येस्टरडे, बन गया ना आपका पैसिव वॉइस। तो यहां से क्या समझे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है, उनकी जगह को चेंज करना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट को ले आते हो आगे, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ले आते हो, सब्जेक्ट को चेक करो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लगा दो, मतलब हमारा अब नया ऑब्जेक्ट लगा दो। यही तो हो रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से समझना। कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप देखो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में ही एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट टेंस है तो एम, इज, आर के साथ आईएनजी लग सकता है, और पास्ट टेंस है तो वॉज या वर के साथ आईएनजी लगता है। इतना क्लियर है सभी को, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, है ना। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तब जैसे ही आपको आईएनजी दिखेगा वैसे ही आपको एक एक्स्ट्रा शब्द लगाना है, बीइंग, बीईआईएनजी। ये बीईआईएनजी बताएगा कि आप आईएनजी का सेंटेंस बना रहे हो। क्यों मदद लेनी पड़ी, क्योंकि आप तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे ना, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे आईएनजी हट जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आईएनजी के लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो थर्ड फॉर्म जब आप वर्ब का लगाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। सेंटेंस से समझते हैं, देखो, सो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हमारा वर्ब क्या है, इज प्लेइंग, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। सो कौन खेल रहा है, राम, सो राम हो गया सब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन को सब्जेक्ट बोलते हैं और वर्ब का एंड रिजल्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको बनाना कैसे, क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, तो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल को बना देंगे सब्जेक्ट, आगे ले आएंगे फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, इज लगाएंगे। अब आईएनजी के लिए, ये जो आईएनजी है यहां पर, इसके लिए एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, बीइंग, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम, बन गया ना आपका पैसिव वॉइस।
सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। अब जैसे ही आप आईएनजी देखते हो वैसे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस देखते हैं। सो राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। सो वॉज प्लेइंग हमारा वर्ब है जिसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। कौन खेल रहा है? राम, डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है? फुटबॉल, एंड रिजल्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आके सब्जेक्ट बना देते हैं फुटबॉल। वॉज लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है, पास्ट टेंस है। अब आईएनजी के लिए क्या लगाओगे? बीइंग। और प्ले का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। सो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। देखो बन गया। सो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चारों आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं रिप्लाई करूंगी, ओके। अब आते हैं हमारे परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देखो दो ही परफेक्ट टेंस होते हैं, दो तरह के ही परफेक्ट टेंस होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है आपका पास्ट परफेक्ट, है ना। सो प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करते हो? हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो, और पास्ट परफेक्ट में आप क्या करते हो? हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो। एक्टिव वॉइसेस में जनरल आपने जो टेंसेस सीखा है, लेकिन जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की मदद लेंगे, और वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है बीन, ठीक है। जैसे हमने आईएनजी में किसकी मदद ली थी? बीइंग की, बीईआईएनजी। वैसे ही परफेक्ट टेंस में हम मदद लेंगे बीन का, ठीक है। तो अब देखो बनाते हैं सेंटेंस, इसका एग्जांपल लेते हैं। सेम सेंटेंस ले रहे हैं, राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम हैज प्लेड फुटबॉल। तो आपको हैज प्लेड मिल गया, वर्ब हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लेड आपका मेन वर्ब। कौन खेल रहा है? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, आगे लिख देते हैं। फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे? हैज। एक्स्ट्रा क्या लगाना है? बीन लगाना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या लगा दिया? प्लेड। सो फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय राम। बन गया ना? काफी इजी है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो और भी मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका पास्ट परफेक्ट का भी सेंटेंस देख लेते हैं। राम हैड प्लेड फुटबॉल, ये इसका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लिख दिया मैंने आपके लिए। अभी आप वर्ब पहचान लो। हैड प्लेड, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है? मेन वर्ब। कौन खेल रहा है? राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। और फुटबॉल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो फुटबॉल को आगे ले आते हैं, आगे लिख लेते हैं फुटबॉल हैड। एक्स्ट्रा क्या लगाना है? बीन। तो हैड बीन, और प्ले का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी टेंस हो, सबके साथ क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय राम। बन गया, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का बनाएंगे तो इज एम आर और वॉज वर का सहारा लेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाएंगे तो इज एम आर जैसे लगा हुआ है वैसे लगा रहेगा, एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे? बीइंग। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? हमेशा थर्ड फॉर्म। और जब परफेक्ट टेंस का बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, हैज हैव हैड मिला हुआ रहेगा, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे? बीन। और वहां पे तो थर्ड फॉर्म पहले से ही लगा रहता है, तो थर्ड फॉर्म ही दोबारा लगा देंगे, ठीक है। तो ये है आपके एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल। अब आप देखो इस चार्ट को तो आप बेटर समझोगे। रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स। देखो न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन थर्ड फॉर्म बाय रिपोर्टर्स, है ना। तो यहाँ पे रूल क्या हो गया? पैसिव वॉइस का रूल क्या है? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखो, इज बेकिंग, इन्होंने क्या लगाया? इज बीइंग बेक्ड। तो यहाँ का रूल क्या है? इज एम आर के साथ एक्स्ट्रा लगाएंगे बीइंग, और फिर लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसे आप ये चार्ट पढ़ना, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं पूरा चार्ट नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि सेम चीज मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, इनमें जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो आपको क्या क्या करना है? इज एम
आर और पास्ट टेंस के लिए वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, ठीक है। राम ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय राम, इसके साथ थर्ड फॉर्म। राम एट फूड, फूड वॉज ईटन बाय राम। तो वर्ब पहचानेंगे, वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसके बाद हमने सीखा था कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज या वर, लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा क्या लगाओगे पैसिव वॉइस में, बीइंग, और फिर क्या लगाओगे थर्ड फॉर्म, है ना। और फिर है हमारा परफेक्ट टेंस। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगा हुआ मिलेगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगा हुआ मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे हम, बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है। तो थर्ड फॉर्म देखो सब जगह कंपलसरी है। इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी की जगह बीइंग आ रहा है, और परफेक्ट में बीन आ रहा है, BEEN। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिसमें बिना सॉल्व किए भी आप सिर्फ गोल्डन रूल्स याद रख के भी एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, हर मैनर्स प्लीज्ड अस, ठीक है, प्लीज्ड क्या है, वर्ब है ना, और अस आपका ऑब्जेक्ट है, और हर मैनर्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप ही यहां देखो ध्यान से, ये जो प्लीज्ड है ये आपका वर्ब है, इसका मतलब वर्ब पास्ट टेंस में। क्यों पास्ट टेंस में, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना इसके साथ, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म अकेला खड़ा होता है हमेशा, प्लीज्ड पास्ट टेंस है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तब आप इसमें वॉज या वर लगा के प्लीज्ड लगाओगे, यही है ना। अस को आगे ले जाओगे, अस को कहां ले जाओगे आगे, अस हो जाएगा वी, सो वी वर प्लीज्ड, हो गया ना। सबसे पहले आप चेक कर लो कि आपको कहां पर वी वर प्लीज दिख रहा है, ठीक है। सो ये देखो वी वर प्लीज्ड, यहाँ पे आर प्लीज्ड, यहाँ पे ओनली प्लीज लिख दिया है, यहाँ पे वर प्लीज्ड, ठीक है। देखो सबसे करेक्ट आंसर इसमें है डी ऑप्शन। एक तो वर प्लीज्ड है, फिर विथ हर मैनर्स, ऑन हर मैनर्स नहीं होता, क्या होता है, विथ हर मैनर्स, तो आंसर आ गया ना। और एक देखते हैं, ये दे वाला देखो, द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न, वॉज ब्लोइंग क्या है, वर्ब। आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से डिस्कशन सुनो। वॉज ब्लोइंग, अगर आईएनजी है तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते वक्त बीइंग का आना कंपलसरी है, बीइंग BEING। ढूंढना जरा बीइंग कहां है और कहां नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में बीइंग नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड सेंटेंस में बीइंग है, हो सकता आंसर। थर्ड सेंटेंस में बीइंग है, आंसर नहीं हो सकता। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी बीइंग है, आंसर हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो हट ही गए हमारे एक रूल से। अब देखते हैं, द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर, द हॉर्न इज बीइंग। अब देखो यहां वॉज है लेकिन यहां इज है, तो ये गलत हो गया ना। क्यों, गोल्डन रूल याद रखना है, एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं होता, अगर पास्ट टेंस में मिला है तो पास्ट में ही बदलना है। देखो आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो बिना सॉल्व किए भी सिर्फ गोल्डन रूल लगा के भी 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, वॉज कॉट, सो वॉज कॉट देखो दिया है, इसका मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। वॉज के साथ हमेशा आईएनजी आता है ना एक्टिव वॉइस में, लेकिन वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है कॉट। तो जब आप इसको एक्टिव में बदलोगे तो ये वॉज हट जाएगा, सिर्फ कॉट आएगा। अब आप देखो यहाँ हैड बीन लगा दिया है जबरदस्ती, यहाँ हैज लगा दिया है, यहाँ हैज बीन लगा दिया है, तीनों सेंटेंस में टेंस ही बदल दिया, लेकिन ये आंसर करेक्ट ना। देखो वॉज हटा के सिर्फ कॉट लगाया। अब इसी को आप चेंज करके देखो, कॉट आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ऐसे ही बनेगा ना। नेक्स्ट वाला देखो, द हंटर शॉट द टाइगर। अब ये शॉट अकेले खड़ा है, ठीक है, कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट है या पास्ट टेंस है। अगर शॉट में एस नहीं लगा है इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। क्यों, हंटर को देखो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा वर्ब के साथ क्या लगता है, एस, इसमें एस लगा नहीं है, इसका मतलब शॉट क्या है, पास्ट टेंस। और शॉट का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, शूट, SHOOT, शूट, शॉट, शॉट। ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, वॉज या वर।
टाइगर आपका ऑब्जेक्ट है, टाइगर को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे, टाइगर सिंगुलर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वॉज। आप देखो कि वॉज कहां कहां लगा है, वॉज वॉज वॉज, लेकिन वॉज के साथ आपको शॉर्ट लगाना है, शॉर्ट का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ किल्ड आ गया, यहाँ ट्राइंग आ गया, यहाँ शॉर्ट है, ये करेक्ट है, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो मैं कह रही हूं बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी आंसर आ सकता है। आपको गोल्डन रूल याद रखना है, क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस चेंज नहीं करना है। अगर टेंस चेंज किया हुआ आंसर में मिल रहा है तो वो गलत ऑप्शन है। और वर्ब का हमेशा और हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म आएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। देखो ड्रू, ड्रू अकेला खड़ा है, ड्रॉ का पास्ट टेंस है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ड्रू अगर पास्ट टेंस है तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी पड़ेगी, वॉज। सो वॉज या वर लेना पड़ेगा। अब वॉज ड्रॉन, ड्रू का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। सो आप देखो वॉज ड्रॉन कहां है, आंसर निकल आएगा, वॉज बीइंग ड्रॉन है, गलत, वॉज ड्रॉन करेक्ट, हैव बीन ड्रॉन गलत, हैज बीन ड्रॉइंग गलत, तो वॉज ड्रॉन आपका आंसर हो गया। समझ में आया एवरीवन? चलो अब 2-3 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। जितना पार्टिसिपेट करोगे ना माय डियर, उतना सीख पाओगे, सिंपल है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखो, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दे हैव कंप्लीटेड, हैव आ रहा है, जैसे ही हैव देखोगे एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, बीन, जैसे ही हैव देखोगे एक्स्ट्रा लगाओगे बीन, ठीक है। सो द प्रोजेक्ट को आगे ले लेंगे, प्रोजेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या लगाओगे, हैज, एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बीन, कंप्लीट का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड बाय, दे का हो जाएगा देम, बन गया। तो याद क्या रखना है माय डियर, अगर आईएनजी दिखा तो एक्स्ट्रा देखना है बीइंग, अगर हैज, हैव या हैड दिखा तो एक्स्ट्रा लगाना है बीन। इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिखा तो या तो इज एम आर आएगा प्रेजेंट टेंस में या वॉज वर आएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और 2-4 सेंटेंस। शी हैज रिटन अ नॉवल, देखो हैज आ गया ना, एक्स्ट्रा क्या आएगा, बीन। सो अ नॉवल को आगे ले लेते हैं, अ नॉवल सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, हैज, एक्स्ट्रा बीन, रिटन थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, लिख देंगे रिटन बाय, शी है क्या हो जाएगा, हर, ओके। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको सॉल्व करना है और आंसर्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी, तो आपको भी पहले कमेंट सेक्शन में लिखना है, उसके बाद में आंसर दूंगी, तो 48 आवर्स बाद दूंगी आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल है, देखो विल जब भी दिखेगा ना उसके साथ आपको पता है एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बी। विल जब भी दिखेगा उसके साथ आपको एक्स्ट्रा लगाना है बी। देखो शी विल ईट फूड, ये आपका सेंटेंस है, विल ईट आपका वर्ब है, कौन खा रहा है, शी, तो शी हो गई सब्जेक्ट, क्या खा रही है, फूड, फूड हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे ले लो, सब्जेक्ट बनाना है फूड, विल एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, बी, ईट का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, माय डियर कंपल्सरी है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाना, फूड विल बी ईटन बाय हर, बन गया बस, ठीक है। एक सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट का भी दिखा देती हूँ। सो इसी का ले लेते हैं सेंटेंस, शी will have eaten food, ये एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, हैव दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना, क्या लगाना है, बीन। सो फूड को आगे ले जाओ, फूड विल हैव, एक्स्ट्रा क्या लगेगा हैव के बाद, बीन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हर, शी का बन जाएगा हर, ठीक है। बहुत इजी है एक्टिव पैसिव सीखना, बस यही रूल्स अगर आप याद कर लेते हो और उसको सेंटेंस में लगा के प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मैं कोशिश करूंगी एक प्रैक्टिस सेशन आपके साथ ले आऊं एक्टिव पैसिव का, जिसमें मैं आपको कुछ 20-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी, पर पहले ये वाला कर लो, और कोई भी ऑप्शन में डाउट हो इनमें तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।